मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित। टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, और उसके अंतर्गत एक्सरसाइज 10C पार्ट नंबर 10 और वीडियो नंबर 8। वो वीडियो नंबर तो 10 है और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक फंक्शन ऊपर दिया जा रहा है, एक फंक्शन नीचे दिया जा रहा है। बात हो रही है इसकी कि हम कौन से फंक्शन को मान लें तब सॉल्व हो सकता है। आप जानते हैं ऊपर मानने वाली कंडीशन केवल दो ही तरह से आती है। कब? या तो वो इनवर्स फंक्शन होगा या फिर लॉग का फंक्शन होगा। लॉग का फलन है नहीं, इनवर्स का फलन है नहीं, त्रिकोणमिति का फलन है। तो त्रिकोणमिति का फलन अंश में मानने की कभी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वो हर को गायब करना चाह रहा है और हर को गायब दो ही कंडीशनों में होते हैं, या तो वो लॉग का फंक्शन होगा या वो प्रतिलोम वृत्ति फलन का फंक्शन होगा, इनवर्स फंक्शन होगा। ठीक है, तो जब इसे मानेंगे नहीं तो फिर बचा ही क्या? बटे वाला बचा है। इसे मान के सॉल्व करके देखिए, आएगा उत्तर। माना आई बराबर साइन एक्स कॉस एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। लेट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बराबर टी। जिसे मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। इसका अवकलन कितना होगा? पहले तो पावर के हिसाब से होगा, 2a स्क्वायर कॉस एक्स का दोबारा करेंगे तो माइनस के साइन एक्स प्लस यहाँ 2b स्क्वायर साइन एक्स का दोबारा करेंगे तो कॉस एक्स। ये तो x के हिसाब से हो गया, x के हिसाब से हो गया। t का क्या होगा? dt बटे dx। यहाँ कितना? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दोनों में कॉमन है तो बचा क्या? प्लस वाला पहले लिख देते हैं, 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर dx बराबर dt। ये बचा। मान चाहिए हमें किसका? साइन एक्स कॉस एक्स dx बराबर 1/2 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और dt। ये आया इसका मान। जब ये मान आया, यहाँ मान रखने की कोशिश कीजिए। i बराबर 1/t, ऊपर वाला dt में जा चुका है, और इसका मान कितना है? dt/2 a स्क्वायर वो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसका कितना होगा? log t प्लस c 1/2 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर log t की वैल्यू जो भी आपने माना था। तो क्या माना था? a cos स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस c, और ये आ गया आपका आंसर। समझ आया होगा, क्योंकि आपके पास अंश बटे हर का रूप रखा है। अंश बटे जब हर का रूप रखा है तो किसी एक को तो गायब करना ही है। तो ऊपर वाले मानने की कंडीशन केवल दो होती हैं, अंश वाले को दो कंडीशनों में माना जाता है। अंश का ही जब अंश है तो फिर बात ही खत्म हो गई। अंश बटे हर की बात कर रहे हैं ना हम।
जब अंश बटे हर की बात हो रही तो अंश को दो ही कंडीशनों में माना जाता है, या तो वो लॉग का फंक्शन होगा या वो इनवर्स फंक्शन होगा, दोनों में से कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ऊपर वाला मान के काम नहीं चलेगा, तो बटे वाला भाग मानना पड़ेगा। तो ये बटे वाला भाग मान लिया, मानने के बाद सॉल्व करने की कोशिश की तो सॉल्व हो गया बस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? 1/x² cos 1/cos पर भी स्क्वायर है dx। चलिए I बराबर 1/x² cos स्क्वायर 1/x dx। ये ऊपर पहुंच जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? sec स्क्वायर 1/x/x² dx माना 1/x बराबर t। 1/x का अवकलन कीजिए तो अवकलन क्या होगा? माइनस के 1/x² dx बराबर dt। ये माइनस चिन्ह आ जाएगा आगे, आगे आने के बाद क्या बचा? sec स्क्वायर t dt। माइनस चिन्ह sec स्क्वायर t का होता क्या है? 10t + c माइनस 10t का मान 1/x + c। और ये रहा आपके लिए उत्तर। बात आ गई होगी समझ में। ये तो ऊपर पहुंचा दिया, बटे में डबल फंक्शन थे, ये तो ऊपर जाएगा नहीं, x पावर माइनस हो जाएंगे तो त्रिकोणमिति ऊपर आसानी से पहुंच जाती है। अब जानते हैं साइन था ऊपर कोसेक हो गया, कॉस था ऊपर सेक हो गया, टेन था ऊपर कॉट हो गया। इस तरीके से करने के बाद आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 10वां क्वेश्चन। log x इंटीग्रेशन log x साइन 1 + log x का होल स्क्वायर कोष्टक बंद पूरे के बटे में x लास्ट में dx। आंसर I बराबर ये लिख लेते हैं एक बार, log x साइन 1 + log x का होल स्क्वायर कोष्टक बंद अपॉन x और dx। तो कोष्टक के अंदर क्या आया? कोष्टक दिखाई दे गया। जब कोष्टक दिखाई दे गया तो छोड़ेंगे ही नहीं उसे। लेट 1 + log x का होल स्क्वायर बराबर t। 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका पहले होगा पावर के हिसाब से पावर 1, फिर log x के हिसाब से दोबारा होगा dx बराबर dt। जिन लोगों को ठीक से अवकलन नहीं आता कृपया पीछे वीडियो में जाकर आप एक बार देख लें अवकलन के वीडियो, क्यों उसके बगैर आप अभी अधूरे हैं, पहले वो काम करना पड़ेगा। तो 1/x log x dx ये मिलके तो बन गए, चले गए dt में, sin t बन गया और dx का मान कितना है? dt/2। 1/2 आगे sin t का क्या होगा? माइनस का cos t, माइनस का cos t + c माइनस 1/2 cos t की वैल्यू 1 + log x का होल स्क्वायर + c और दैट इज योर आंसर। ठीक आ गया होगा समझ में, क्यों कोष्टक दिखाई दे रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, केवल log x मानोगे तो 1/x ही तो गायब होगा, फिर साइन वाला फंक्शन कहाँ जाएगा? और दिमाग लगाया करो थोड़ा बहुत। ठीक है, प्रश्नावली हो गई दी एंड। हाँ एक क्वेश्चन और बचा है, एक क्वेश्चन और बचा है, इस पर भी विचार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन 1/x²
रूट एक्स कोष्टक रूट एक्स प्लस 1 dx। आंसर माना i बराबर 1/√x कोष्टक रूट एक्स प्लस 1 dx। लेट रूट एक्स प्लस 1 बराबर t 1/2 dx बराबर dt 1/√x dx बराबर 2 dt। i बराबर ये 1/√x तो dt में चले गए, क्या माना 1/t इंटू में 2 dt। दो तो कांस्टेंट का काम कर रहे हैं 1/t dt, और दो कांस्टेंट का काम कर रहे हैं 1/t का क्या होगा log t प्लस c 2 log t का मान रखना है, t बराबर आपने ये माना था प्लस c, और प्रश्नावली आपकी हो गई दी एंड। नेक्स्ट प्रश्नावली को लेकर फिर से उपस्थित होंगे, तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद। अरे